सहसवान बदायूं सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने सहसवान तहसील सभागार में पहुंचकर सभागार में उपस्थित गरीब, असहाय, निर्धन एवं लाचार लोगों को अपने हाथों से शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल का वितरण करते हुए कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति ठंड में अपने को असहाय महसूस नहीं करे। असहाय लोगों के लिए रेनबसेरे के अलावा जगह जगह अलाव जलवाए जा रहे हैं। सांसद ने कहा, शासन प्रशासन गरीबों का सहयोग, निर्धनों की सहायता के लिए हमेशा वचनबद्ध है। जब भी कोई आर्थिक घड़ी या संकट आता है तो प्रशासन हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। इस मौके पर उप जिला अधिकारी प्रेमपाल सिंह, तहसीलदार शर्वनानंद, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख पति विक्रांत यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष सौरभ महेश्वरी, वरिष्ठ भाजपा नेता अवध शर्मा, पीयूष महेश्वरी, हिमांशु महेश्वरी, सचिन शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी की सरकार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर गरीब की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं उसके लिए कार्यरत है। और उसी श्रृंखला में, क्योंकि आजकल ठंड बहुत तेज हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसी दृष्टि से हम लोगों ने आज गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा था और यहाँ पर कंबल वितरण हुआ है। सांसद जी, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन अब नज़दीक है और सभी पार्टियों ने लगभग तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। एक तरफ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी विकास की बात करते हैं, वहीं ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार भी सामने आ जाते हैं जिसको लेकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। अभी 10 दिन पहले एक मार्ग यहाँ चमरपुरा पर बना। पिछले कई वर्षों से वहाँ के 60-70 हज़ार की आबादी उस मार्ग के बनने की प्रतीक्षा कर रही थी और जब वो मार्ग बन के तैयार हुआ तो 10 दिन के अंदर वो मार्ग उखड़ना शुरू हो गया। उसके नीचे पत्थर का बेस डाला ही नहीं गया। तो इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचता है। इतना बड़ा वोटर है वहाँ पर और इस तरह का कार्य किया जाता है। आपको क्या लगता है, एक पत्रकार के तौर पर जब हम इस तरह की न्यूज़ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम के खिलाफ न्यूज़ लगा रहे हैं, तो हमें भी अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, फिर भी हम ये रिस्क लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ऐसे ठेकेदारों पर नहीं होती। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की बात करना हमें लगता है गलत है। पूर्व की सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे थे, आज उस पर बहुत बड़ी संख्या में लगाम लगी है। हाँ, यदि सड़क के कार्य में किसी ठेकेदार की कमी है तो वो व्यक्ति विशेष की कमी है, ना कि सरकार की। सरकार ये कभी ठेकेदार को छूट नहीं देती है कि वह कार्य को हल्के में करे और 4 दिन बाद वो कार्य खराब हो जाए, बल्कि हमारी सरकार जो कार्य हो वो लंबे समय तक टिके, इस पे कार्य करती है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी तो इतना तक प्लान करते हैं कि हमारी एक बार सड़क बन जाए तो वो 100 साल तक चले। इसलिए मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि यह सरकार की गलती है, बल्कि यह ठेकेदार की गलती है। और वो ठेकेदार जिसने भी कार्य किया है उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्यवाही भी होगी और वो सड़क अच्छे से पुनः जरूर बनेगी। मैडम, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बदायूं। आपको क्या नहीं लगता कि आपको भी जाना चाहिए या पार्टी के पदाधिकारियों को, जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो वहाँ जाकर एक बार सुध लेनी चाहिए? मैंने आपसे कहा कि वो ठेकेदार की गलती है, उस पर भी कार्रवाई होगी और वो सड़क पुनः बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।